नमस्कार दोस्तों, आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अंतिम पद्यांश पढ़ेंगे। यह कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ है। यह पार्ट 6 है, यानी कि अंतिम भाग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके लेखक, इसके कवि महान कवि तुलसीदास जी हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी। चलिए पहले पद्यांश का वाचन करते हैं। कहो लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु ऋण राह सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनिए व्यावरिया बोली, तुरत देऊ मैं थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखाबहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। मिले न कभौ सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयनि लखन नेवारे। लखन उत्तर आहुति सरेश, भृगुबर को पुकृसान। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। चलिए इस पद्यांश का भावार्थ समझते हैं। कहेऊ लखन मुनि सील तुम्हारा। परशुराम के वचनों को सुनकर लक्ष्मण कहने लगे, हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में इस संसार में कौन नहीं जानता। माता पिता उऋण भय नीके, आप अपने माता पिता के ऋण से उऋण तो अच्छी तरह से हो चुके हैं। गुरु ऋण रहा, अब आपके ऊपर गुरु का ऋण शेष बचा है, जिसकी चिंता में जिसकी आपके मन में बड़ी ही चिंता है। जी मतलब मन। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, जिसे आप मानो हमारे ही माथे से निकालना चाहते हो। दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, दिन बीत गए हैं, दिन बीतते चले जा रहे हैं और आपके ऊपर ब्याज बढ़ता ही जा रहा है। अब आनिय व्यवरिया बोली, अब आप किसी हिसाब किताब, व्यवहारिया मतलब हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देऊ मैं थैली खोली, और मैं थैली को खोलकर धनराशि को दे देता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण के कटु वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने कुठार को, अपने कुल्हाड़े को सुधार लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, सारी सभा हाय हाय की पुकार करने लगी, हाय हाय कहने लगी। भृगुबर परसु देखाबहु मोही, हे भृगुबर परशुराम, आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, आपको ब्राह्मण समझकर बचा दे रहा हूँ। नृपद्रोही, हे राजाओं के द्रोही, हे राजाओं के शत्रु। मिले न कभौ सुभट रन गाढ़े, लगता है आपको युद्ध में कोई अच्छे योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है। द्विज देवता घर ही के बाड़े, और द्विज ब्राह्मण देवता अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, अब सभा में सभी लोग कहने लगे अनुचित है, अनुचित है। रघुपति शयन ही लखनु नेवारे,
और श्री राम जी रघुपति अपने आँख के इशारे से, आँख के संकेत से लक्ष्मण को बोलने से मना करते हैं। लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भृगुबर के क्रोध रूपी आग को भड़काने वाले थे। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, और आग को बढ़ता देखकर रघुकुल भानु, रघुकुल रूपी भानु अर्थात सूर्य श्री राम जी जल के समान शीतल वचन बोले। इस पद्यांश में अनुप्रास अलंकार है और यहाँ पर सरिस की वजह से उपमा अलंकार है। भृगुबर कोपु कृसानु में रूपक अलंकार है। जल सम वचन, सम की वजह से समवाचक शब्द है, उपमा अलंकार है। और रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है। इस तरह हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंतिम पद्यांश का भावार्थ समझा। धन्यवाद।